चंबल नदी भारत में बहने वाली प्राचीन नदियों में से एक है। इस नदी का प्राचीन नाम चर्मवर्ती है। कुछ स्थानों पर इस नदी को कामधेनु भी कहा गया है। अगर दोस्तों हम लोग इस नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में मेहू के निकट मानपुर के समीप जानपाव पहाड़ी से होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह पहाड़ी 616 मीटर ऊंची है। इसके बाद चंबल नदी अपने उद्गम स्थल से 325 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर एक लंबे संकीर्ण मार्ग से तीव्र गति से प्रवाहित होती हुई 84 गढ़ के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके बाद यहां से यह लगभग 113 किलोमीटर की दूरी तय करके कोटा तक पहुंचती है। चंबल नदी राजस्थान के कोटा, बूंदी, सवई, माधोपुर और धौलपुर जिले में बहती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के मुरादगंज स्थान में यमुना नदी से मिल जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। इस नदी पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज बांध बने हुए हैं। अगर दोस्तों हम लोग चंबल नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 965 किलोमीटर है। यह राजस्थान में कुल 376 किलोमीटर तक बहती है। अगर दोस्तों हम लोग चंबल नदी की सहायक नदियों की बात करें तो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं काली नदी, पार्वती नदी, बनास नदी, कुराई नदी, बहानबी नदी और सिपरा नदी। अब चलिए हम लोग इस नदी के पौराणिक कथाओं के बारे में जानते हैं। प्राचीन काल में चंबल नदी को चर्मवर्ती कहा जाता था। महाभारत के अनुसार राजा रंती देव ने चंबल के तट पर अनेकों यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें अनेकों पशुओं की बलि दी जाती थी। रंती देव के यज्ञों से नदी के तट पर जो आंध्र चर्म राशि इकट्ठा हो गया था, उसी से इसका नाम चर्मवर्ती नदी पड़ा। महाकाव्य महाभारत के अनुसार पंचाल साम्राज्य की दक्षिण सीमा चर्मवर्ती नदी थी। यहाँ पंचाल नरेश द्विपेद का राज्य था। लोक कथाओं के अनुसार चंबल नदी का क्षेत्र कौरवों के मामा शकुनी के राज्य का हिस्सा था। इसी नदी के किनारे कौरवों व पांडवों के बीच चौसर का खेल खेला गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं। गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बैराज सागर बांध। तो दोस्तों आज इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।